in the sense that no other chair of G20 made an effort to consult all the countries of the global south and ask them, saying, look, you are not. ये जो मीटिंग्स हो रही हैं या जो मीटिंग्स होंगी, ये उस विवाद को सुलझाने में, दुनिया के नजरिए को बदलने में, कि जो एक नैरेटिव चला आ रहा था, उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ये मीटिंग वहां पर। इंडिया को भी पता है कि हमारे ताल्लुकात जम्मू कश्मीर की वजह से कितने ख़राब हैं और वो मीटिंग ही जम्मू कश्मीर में होस्ट कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल के जाना चाहिए था उनको। मुझे इंडिया इज द होस्ट कर रहा है उसमें, और अगर पाकिस्तान को ये जंग जीतनी है तो उसको भी अपने साइड पे जो कश्मीर है उसमें पैसा लगाना होगा और डेवलपमेंट का। आई एम नॉट जोकिंग, मैं सही बता रही हूँ। तो वो जो है आप हंस क्यों रहे? मैं हंस इसलिए रहा था कि नहीं, मैं हंस इसलिए रहा था आजू जी। नहीं, पहले मुझे कंप्लीट करने दे। नहीं, आप हंस रहे तो बड़ी शैतानी वाली हंसी थी आपकी, इसलिए मैं भी। भारत ऐसा कर देगा, भारत वैसा, भारत कर रहा है। तुम ये बताओ कि तुम क्या उखाड़ लोगे, तुम ये बताओ कि साहब हम ये करने वाले हैं। बताओ ना, कुछ तो स्टोरी बताओ ना कि साहब भारत ऐसा कर रहा है। भारत ने तो ऐलान कर दिया और मुल्क भी कह रहे हैं कि हम लोग जाएंगे, सब आएंगे वहां पे, कश्मीर में स्वागत है उनका। तुम्हें क्यों खुजली हो रही है? भारत के लिए ये बहुत बड़ा मौका था। G20 की प्रेसिडेंसी पहली बार मिली और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर पावरफुल देश आते हैं और जो सबसे बड़ा विवाद है हमारे लिए अभी तक, कश्मीर से बड़ा मुद्दा हमारे लिए अभी तक कोई है नहीं। और ये जो मीटिंग्स हो रही हैं या जो मीटिंग्स होंगी, ये उस विवाद को सुलझाने में, दुनिया के नजरिए को बदलने में, कि जो एक नैरेटिव चला आ रहा था, उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ये मीटिंग वहां पे रखी गई। और बिल्कुल ये सोच समझकर, इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स देखकर उसके बाद ही मीटिंग्स रखी गई हैं। कौन विरोध करेगा, कौन नहीं आ सकता है, कौन कहां तक जा सकता है, इन सब के बाद ही मीटिंग्स रखी गई हैं। मीटिंग्स रखने का एक ही लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो बात पाकिस्तान की तरफ से कही जाती है, लगातार कही जाती है, यूएन में उठाई जाती है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर पाकिस्तान ने कभी कश्मीर का जिक्र न किया हो, उन सबको ये बताना कि रियलिटी क्या है जम्मू कश्मीर की। पाकिस्तान कई बार कहता है कि जी वहां पर इंटरनेशनल मीडिया अलाउ नहीं है, ये मीडिया अलाउ नहीं है, वो मीडिया अलाउ नहीं है। अब जब डेलीगेशन आएगी तो उसके साथ तो मीडिया भी आएगी, इंटरनेशनल मीडिया भी आएगी। फिर तो इंटरनेशनल मीडिया में तो पाकिस्तान भी आ जाता है ना, तो क्या पाकिस्तान के मीडिया को भी आने की इजाजत होगी? पाकिस्तान तो पड़ोसी है ना, वो उसको हम इंटरनेशनल नहीं मानते, वो तो लोकल ही मानते हैं हम, उसको इंटरनेशनल नहीं मानते। नहीं, होना तो यही चाहिए कि फिर पाकिस्तान की तरफ से भी मीडिया आ सके। अब देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि होना तो ये भी चाहिए था कि बालाकोट में इंडिया की मीडिया भी जाती, सिर्फ 1.5 महीने बाद इंटरनेशनल मीडिया होना चाहिए था, होना चाहिए था ना। अब होना चाहिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मुमकिन नहीं है ऐसा। और चूंकि पाकिस्तान और हमारे बीच विवाद है, तो जाहिर सी बात है कि नहीं हो सकता। लेकिन जो पाकिस्तान ये कहता रहता था कि भाई वहां पर आजादी नहीं है, वहां पर बंदिशें लगी हुई हैं, वहां की चीजें बाहर नहीं निकलने दी जाती, तो ये बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए भी कि G20 की मीटिंग्स वहां पर होंगी, इंटरनेशनल मीडिया आएगी, तो इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगी, और कवर करेगी तो बहुत सारी चीजें वहां से बाहर निकलेंगी। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा कि वो इन बाहर निकलने वाली चीजों को पकड़े और फिर हमें यूएन पर ले जाकर दिखाए कि देखो जी, आप कह रहे थे ना और हमने ये पकड़ लिया है आपको। तो देखिए क्या क्या होता है। लेकिन देखिए, अगर जम्मू कश्मीर पे जब बात आती है तो ज़ाहिर बात है कि उनको, मेरा नहीं ख्याल कि उनको जाना चाहिए था, क्योंकि इंडिया को भी पता है कि हमारे ताल्लुकात जम्मू कश्मीर की वजह से कितने ख़राब हैं और वो मीटिंग ही जम्मू कश्मीर में होस्ट कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल के जाना चाहिए था उनको। मुझे इंडिया इज द होस्ट कर रहा है उस मीटिंग को, होस्ट कर प्रॉपर्ली, जितने भी कंट्रीज आनी है उनको होस्ट कर रहा है। वो मोदी खुद होस्ट इस साल में कर रहा है। इसको किस तरह देख रहे हैं? इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो खुद होस्ट करने लग गया। देखें, इंडिया की जो इस वक्त देखा जाए तो टॉप 10 में से एक इकॉनमी इंडिया की है। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है, बात ये है कि जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कौम के लिए सोचता है। ठीक है, अब जो पाकिस्तानी है, इनके आपस के मामला नहीं ख़त्म होते तो हम क्या करें, यही बात है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो क्लैश है लेकर कश्मीर को, वो अब जंग से नहीं होगा, वो बल्कि इसी तरीके से लड़ी जाएगी जैसे आप लोग कर रहे हैं कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप वहाँ कश्मीर में पैसा लगा रहे हैं। और अगर पाकिस्तान को ये जंग जीतनी है तो उसको भी अपने साइड पे जो कश्मीर है उसमें पैसा लगाना होगा और डेवलपमेंट का। आई एम नॉट जोकिंग, मैं सही बता रही हूँ। तो वो जो है, आप हंस क्यों रहे? मैं हंस इसलिए रहा था कि
नहीं मैं हंस इसलिए रहा मैं था आगे जी। नहीं, पहले मुझे कंप्लीट करने दे। नहीं, आप हाँ जी हंस रहे थे और बताइए। बड़ी शैतानी वाली हंसी थी आपकी, इसलिए मैं बीच में रुक गई कि मैंने कहा यार मैं इसका जवाब कहने नहीं में नहीं क्या है, नहीं मतलब हम सोच सकते हैं। आप क्या बॉलीवुड फिल्मों में पता नहीं गाने गाते गाते कहाँ कहाँ हीरो हीरोइन हाँ चले नहीं नहीं जाते हैं, सोचने पर और पाबंदी नहीं है, पाबंदी हम कहाँ। ये भी नहीं सोच सकते कि हम अपने कश्मीर में भी डेवलपमेंट करें। ऐसी क्या बात है, थोड़े बहुत पैसे हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि लोगों का ख्याल है कि अब इस तरह से जो है वो भारत जो है वो कश्मीर की जंग लड़ रहा है कि आप वहां पे डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, आप वहां पे लोगों को ला के वहां पे G20 या दूसरी किस्म की मीटिंग्स और साथ जो है टूरिज्म सब कुछ प्रमोट कर रहे हैं। एक तरह से बहुत ज्यादा उसके ऊपर काम हो रहा है। क्या आप जंग लड़ने के बजाय इस तरीके से आपको लगता है कि जीता जाएगा? देखिए, जंग से जैसा कि आपने कहा कि जंग से तो कश्मीर हो नहीं पाया। अच्छा मैं आपको बताऊं कि एससीओ की मीटिंग भी होनी है जम्मू कश्मीर में, पता है आपको, और एससीओ का मेंबर पाकिस्तान है। एससीओ की मीटिंग भी होनी है वहां पे, अभी देखते रहिए, जुलाई में शायद होनी है मुझे जहां तक याद है। और एससीओ की मीटिंग मेंबर होने के बावजूद पाकिस्तान की कई डेलीगेशंस नहीं आए, जिसमें बहुत कुछ है। इसके अलावा आपने बात कही कि जी डेवलपमेंट करके हम उधर डेवलपमेंट कर लेते हैं। अच्छा, आईएमएफ से आपको टोटल जो पैकेज मिलने वाला है वो कितने बिलियन डॉलर्स का है? नियर अबाउट $7 बिलियन है। बिल्कुल। हमने जम्मू कश्मीर का बजट इस बार $14 बिलियन दिया है। पूरे पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज $7 बिलियन, और हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर का बजट $14 बिलियन। आपको ठीक। लगता है कि ये लड़ाई लड़ ली जाएगी? जो मेरी हंसी थी वो इसीलिए हंसी छूट रही थी मेरी। आपकी इकोनॉमी कोशिश तो टोटल कर है सकते। $350 से $400 बिलियन की, और हमारा एक्सपोर्ट अगले 3 साल में $2 ट्रिलियन का होने वाला है 3 साल में। नहीं तो सर वो तो एक्सपोर्ट आपकी जीडीपी छोड़ कंट्री दीजिए। भी आपसे कहीं ज्यादा बड़ी है। पाकिस्तान अगर देखा जाए बिल्कुल तो कंट्री वाइज भी आप उससे तो नहीं कंपेयर कर सकते। बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पर आपको लेकर आने वाला था कि हाँ। जब कोई भी जंग होती है उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, और जब पैसे जेब में नहीं होंगे तो आप कोई भी जंग नहीं, जीतना तो दूर, आप लड़ भी नहीं सकते। आपके किसी एक मेजर थे या मेजर जनरल थे, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था। उसमें उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के लोगों को इंडिया की साइकी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कश्मीर को लेकर खासकर। इंडिया कश्मीर पर अपना सब कुछ लगा देगा, अपनी पूरी जीडीपी लगा देगा, लेकिन कश्मीर को कभी हाथ से जाने नहीं देगा। यह आपकी आर्मी के रिटायर्ड मेजर का बयान है। तो आप इस बयान को समझिए कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, कश्मीर की जंग आप नहीं जीत सकते। तो फिर जो जंग जीती नहीं जा सकती तो उसमें बस ऐसे विरोध ही कर सकते हैं आप कि भाई जिंदा रहे बस मामला, कि नहीं पाकिस्तान ने विरोध किया था, देखो जी हमने कश्मीरियों हमने कहा था, देखो हमने कह के अपना धर्म निभा लिया, हमने पूरा कर लिया। तो ये बड़ा मुश्किल है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए, विवाद। अरे यार तुम सुनो, क्यों फेंकते हो यार, पाकिस्तानियों क्यों फेंकते हो? भारत ऐसा कर देगा, भारत वैसा, भारत कर रहा है। तुम ये बताओ कि तुम क्या उखाड़ लोगे? तुम ये बताओ कि साहब हम ये करने वाले हैं, बताओ ना, कुछ तो स्टोरी बताओ ना कि साहब भारत ऐसा कर रहा है, भारत ने तो ऐलान कर दिया और मुल्क भी कह रहे हैं कि हम लोग जाएंगे, सब आएंगे वहां पे, कश्मीर में स्वागत है उनका। तुम्हें क्यों खुजली हो रही है? तुम्हारे जो कश्मीर जो तुमने ऑक्यूपाई कर रखा है, जो पीओके है, जिसको तुम लोग आजाद कश्मीर कहते हो, वहां पे तो बस चलाने की रोड नहीं है यार। आप ही के यूट्यूबर गए थे, उन्होंने दिखाया था, वहां पे लोग कह रहे हैं यार हम परेशान हो गए इनसे, पाकिस्तानियों से, चोर हैं कहते हैं लाहौरी। कह बिजली हम बनाते हैं, खाते ये हैं, हमें ज्यादा महंगी बिजली मिलती है, जब मिलती है तब, ठीक है। सड़कें वहां पे कंडम, एयरपोर्ट वहां पे नहीं, ढंग का रेलवे स्टेशन वहां पे नहीं, ढंग का बस स्टैंड वहां पे नहीं, अस्पताल वहां पे नहीं है, अस्पताल वहां पे नहीं, स्कूल कॉलेजेस वहां पे नहीं, यूनिवर्सिटी वहां पे घटिया। एक मैं यूट्यूब वीडियो में देख रहा था, वो कह रहा था कि मैं एक बच्चे को ले जा रहा था, वो बच्चा मर गया बेचारा, अस्पताल नहीं पहुंच पाया, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। ऐसा तो कहीं दुनिया में कहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, लेकिन यहां पे अस्पताल था ही नहीं, वो 4 घंटे दूर था। छोटे छोटे काम करने के लिए इनको इस्लामाबाद लाहौर जाना पड़ता है। फिर कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ भाई, तुम भारत कश्मीर में G20 कर रहा है, वो छोड़ दो ना, तुम एक बस स्टैंड तो बना दो ढंग का पहले। तुमने पूरी कश्मीर की कोट अनकोट आजादी की जंग ट्विटर पे तुम लोग खेल रहे हो, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही। और ट्विटर पे इसलिए खेल रहे हो क्योंकि ट्विटर फ्री है, ठीक है, ट्विटर पे खेल रहे हो, ट्विटर फ्री, तब तो एलोन मस्क ने पैसे भी लेने शुरू कर दिए उसके। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है सब सोचने की? ए, यू आर नॉट इन्वाइटेड,
बी इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, 3 यू कैनॉट अफोर्ड एनीथिंग लाइक दिस, बी इट इज बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। और जो तुम्हारे कब्जे में, अवैध कब्जे में जो कश्मीर है, पीओके, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको तुम आजाद कश्मीर कहते हो, उसका तुम लोगों ने तो मार मार के दुम्बा बना दिया, वहां के लोगों का भरता बन गया वहां पे। कश्मीर जिसको लोग जन्नत कहते हैं, पीओके तो कूड़ादान है, वहां पे कुछ काम ही नहीं करता। चीजें इतनी महंगी, फल इतने महंगे, सब्जियां इतनी महंगी, हर चीज इतनी महंगी, इंसान जिए तो जिए कैसे? आजादी, आजादी, आजादी।